एक एंटरप्रेन्योर जो कि किसी वक्त में यंग लोगों के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे एंड उसने बहुत ही कम वक्त में अपने स्टार्टअप को कॉम्पिटिटर्स को बीट करते हुए टॉप पर ले आया और फिर भी उसे खुद की फाउंडेड स्टार्टअप से निकाल दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल यादव, Housing.com के फाउंडर और एक्स CEO रह चुके हैं, जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ही कम टाइम पर अपना नाम बना लिया और रोशन कर लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके नए स्टार्टअप भी ओवर कैश बर्न से बंद होने के कगार पर आ गई और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे एक IIT ड्रॉप आउट बंदे ने 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप को डुबा दिया, कैसे अपना नाम स्टार्टअप के हिस्ट्री बुक में दर्ज करा लिया और आखिर राहुल यादव के लाइफ का रोलर कोस्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। स्टार्ट से ही राहुल एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे और 2007 में IIT क्रैक कर ली और IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। बट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर में यूनियन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके थे। राहुल स्टार्ट से ही एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से गिफ्टेड था, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट वाला पर्सन। कॉलेज में ही इन्होंने exambaba.com को बनाया और ऑब्वियसली वो हिट हुआ, पर यूनिवर्सिटी ने उससे बैन कर दिया। फिर आगे जाकर एक और प्रॉब्लम दिखाई दी जब वो मुंबई शिफ्ट हुए, तब उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए रेंटल एकोमोडेशन के लिए। फिर जाके उन्हें अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ब्रोकर बिजनेस में आ गए और कुछ ही टाइम में वो मंथली 1 या 2 लाख बनाने लग गए थे और शुरुआत होने के 2 साल के अंदर ही करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और उन्होंने मेजर इन्वेस्टिंग फर्म से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी अचीव कर ली थी। फंडिंग के बाद मार्केट एक्सपेंशन के लिए दूसरे हाई प्रोफाइल सिटीज में वेबसाइट के नेविगेशन, लोकेशन, सर्च फीचर को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में लग गए। 1 साल के अंदर ही अपने कॉम्पिटिटर्स को सरपास कर लिया Housing.com ने। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा चलता हुआ स्टार्टअप फेल हो गया और राहुल को फायर कर दिया गया अपने कंपनी से ही, जब उनके एक इन्वेस्टर सेक्यूवा कैपिटल के MD शैलेंद्र सिंह ने Housing.com के एम्प्लॉयज को जॉब ऑफर दिया। ये चीज को रिप्लाई में राहुल ने ईमेल में लिखते हुए कहा और उन्हें थ्रेटन करते हुए कहा अगर वो हमारे कंपनी को कीड़ा करना बंद नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। देन वो फ्रस्ट्रेट हो गए इन्वेस्टर्स के दबाव के चक्कर में और उनको लगता जा रहा था कि वो सिर्फ नाम के CEO रह चुके हैं, इन्वेस्टर्स की कंपनी चला रहे हैं पर। और 2015 में उन्होंने ईमेल लिखा इन्वेस्टर्स को दैट आई एम क्विटिंग द कंपनी और अपना पूरा स्टेक एम्प्लॉयज में बांट दिया गया। फनी ये था कि राहुल रीजन में ये लिखा कि वो अभी सिर्फ 26 साल, उन्होंने पैसे को लेकर सीरियस होने की जरूरत नहीं है और अब उस वक्त उन्हें शेयर की वैल्यू थी 150 से 200 करोड़ के बीच में। पर जुलाई 2015 में राहुल को Housing.com से फायर कर दिया गया। पर यहाँ राहुल की स्टोरी एंड नहीं हुई, उन्होंने फिर अपनी जर्नी में कुछ और नए स्टार्टअप को शुरू किया। फिर वापस कुछ फेल हुए, कुछ वापस से खड़े हुए, पर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर लीड इन्वेस्टर्स InfoEdge के हाथ होते हुए उनका स्टार्टअप है ब्रोकर नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे थे। ब्रोकर नेटवर्क स्पेसिफिकली 4 Bs पर काम करते थे, बायर, ब्रोकर, बिल्डर, बैंक, यानी प्रॉपर्टी के सारे काम एक छत के नीचे। पर यहाँ पर्दे के पीछे अलग ही खिचड़ी पक रही। ब्रोकर नेटवर्क अंदर से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कई और क्वेश्चनेबल काम कर रहे थे, जैसे वेंडर्स के ड्यूज, इलीगल फंड ट्रांसफर, वो भी उसकी वाइफ की कंपनी में, और महीने से एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यू थी, होम लोन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और प्रॉपर्टी कमीशन भी स्प्लिट नहीं हो पा रहा था। इस डिफिकल्टी टाइम पर लिटरली राहुल यादव गायब हो गए। ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा था कि ब्रोकर नेटवर्क में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एम्प्लॉयज की कॉस्ट, नाराज वेंडर्स और कंपनी ने डूबती जा रही थी डेट में। और यहाँ राहुल ने ये सब एलिगेशन जो कि प्रूफ के साथ है, उन्होंने झुटलाते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और सारी गलती InfoEdge के ऊपर डाल दी गई। पर InfoEdge भी अपनी जगह सही था, क्योंकि कंपनी ने लिटरली 280 करोड़ बर्न कर दिए, खर्चा कर दिया, पर कोई हिसाब किताब ही नहीं था। पर जैसे जैसे ब्रोकर नेटवर्क की स्टोरी अनफोल्ड होती गई, वैसे वैसे हमें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का काला सच मालूम पड़ा। अब देखते हैं कि इस इंसिडेंट का कल्प्रिट पर एक्शन लिया जाएगा या फिर किताब के पन्नों में ही रह जाएगा। अब बताइए आपको क्या लगता है, राहुल कल्प्रिट है या आगे जाके सेवियर बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।